दिल्ली सल्तनत के साहित्य से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या रहा है, किताबुल हिंद रचना के प्रसिद्ध लेखक का नाम क्या था, तो क्या हो जाएगा, अल बरूनी होएगा। ठीक है, इन्हीं का वास्तविक नाम क्या था, अबू रेहान इनका वास्तविक नाम था। और कब आ रहे हैं ये, 11वीं शताब्दी में आते हैं। कब आ रहे हैं ये, 11वीं शताब्दी में आ रहे हैं। और इनकी रचना कौन सी है, किताबुल हिंद है, जो कैसी भाषा में है, जो अरबी भाषा में लिखी गई है। और इसमें कितने अध्याय हैं, तो 80 अध्याय हैं। याद रखें कितने अध्याय हैं, 80 इसमें अध्याय हैं। ठीक है, और इंग्लिश में अनुवाद किसने किया है, ई सचाओ ने किया है। और हिंदी में अनुवाद किसने किया है, रजनीकांत ने किया है। अल बरूनी ने संस्कृत भी सीखी थी, और किससे, कहाँ से सीखी थी, इन्होंने काशी के ब्राह्मणों से संस्कृत सीखी थी। ठीक है, तो पुराणों का अध्ययन करने वाला यानी प्रथम मुसलमान कौन है, तो ये हो जाएंगे अल बरूनी हैं। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। हसन निजामी की बात करें तो इनकी रचना कौन सी है, ताजुल मासिर है, और जो 12,000 पंक्तियों में लिखी गई है। मिराज सिराज की बात करें तो मिराज सिराज की कौन सी है, तबकात नासरी है, और ये फारसी भाषा में लिखी गई, इसमें 23 अध्याय हैं। इंग्लिश में अनुवाद किसने किया है, तबकात नासरी का, तो ये रवाटी ने किया है। ठीक है, सम से सिराज अफीक है, इनकी कौन सी है, तारीख फिरोजशाही इनकी रचना है। तो पूछा जा रहा है कि किताबुल हिंद की रचना के लेखक कौन है, तो कौन हो जाएंगे, अल बरूनी है, या इनका मूल नाम पूछा जा सकता है, लिख के आ सकता है, अबू रेहान इनका मूल नाम था। ठीक है, तो आंसर इसका सी हो जाएगा। सेकंड देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अमीर खुसरो का जन्म हुआ था। तो अमीर खुसरो का जन्म कब हो रहा है, ये 1253 में होता है। कब हो रहा है, 1253 में इनका जन्म हो रहा है। और कहाँ होता है, पटियाली उत्तर प्रदेश के एटा जिले में होता है। और इन्होंने 8 सुल्तानों का शासन देखा था। ठीक है, पूछा गया है। प्रारंभ में ये बलबन के सबसे बड़े पुत्र मोहम्मद की सेवा में थे। ठीक है, बाद में ये बलबन की सेवा में आते हैं। इनकी रचनाएं देखिए बहुत बार पूछी गई, इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, देखिए इनकी रचनाएं किरान उस्सादान है, इनकी मिफ्ता उल फुतूल है, जिसमें जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में वर्णन दे रखा हुआ है। खजाइन उल फुतूल है, इसमें अमीर खुसरो के दक्षिण अभियान के बारे में वर्णन दे रखा। आशिका है, नूर सिपाह है, और तुगलकनामा है। और ये कौन सी है, खालिक बारी भी इनकी रचना है। तो याद रखेंगे खालिक बारी भी किसकी, अमीर खुसरो की रचना है। और कौन सी, एजाज खुसरवी भी इनकी रचनाएं हैं। तो इनकी रचनाएं याद रखेंगे, पूछी गई बहुत बार हैं। ठीक है, कौन कौन सी है, देखिए किरान उस्सादान है, मिफ्ता उल फुतूल है, खजाइन उल फुतूल है इनकी, आशिका है, खालिक वरी भी है इनकी रचना, नूर सिपह भी है, और तुगलकनामा भी इनकी रचना है। और एजाज खुसरवी भी इनकी रचना है। तो आंसर इसका पूछा जा रहा है, इनका जन्म कहाँ हो रहा है, तो एटा में हो रहा है। और कब हो रहा है, 1253 में इनका जन्म होता है। और इनकी मृत्यु कब हो रही है, तो 1325 में इनकी मृत्यु होती है। आंसर इसका सी हो जाएगा। थर्ड देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि तोती ये हिंद अमीर खुसरो का जन्म हुआ था। तो अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हो रहा है, ये पटियाली उत्तर प्रदेश में होता है। और कब हो रहा है, 1253 में इनका जन्म होता है। इनके गुरु देखिए कौन थे, निजामुद्दीन औलिया इनके गुरु थे। और निजामुद्दीन औलिया ने इन्हें तुर्क-उल्लाह की उपाधि दी थी। तो याद रखेंगे इनकी उपाधि कौन सी है, तुर्क-उल्लाह की उपाधि है अमीर खुसरो की। और किसने दी थी, इनके गुरु निजामुद्दीन औलिया ने दी थी। ठीक है, अमीर खुसरो जो प्रथम मुस्लिम कवि हैं जिसने हिंदी शब्दों का खुलकर प्रयोग किया था। तो आंसर इसका सी हो जाएगा। फोर्थ देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा है। तो ये कौन हो जाएंगे, ये हो जाएंगे अमीर खुसरो हो जाएंगे। ठीक है, अमीर खुसरो ने ही देखिए भारत की तुलना किससे की है, स्वर्ग के उद्यानों से की है। और इन्होंने कहा भी है, क्या कहा अमीर खुसरो ने, कहा है कि मैं भारतीय तुर्क हूँ और तुम्हें हिंदी में उत्तर दे सकता हूँ। अरबी की बात करने के लिए मेरे पास मिस्री शक्कर नहीं है। किसने कहा, ये अमीर खुसरो ने कहा है। आंसर इसका सी हो जाएगा। 5 देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि अमीर खुसरो ने किसके विकास के अग्रणी की भूमिका निभाई थी। तो कौन सी हो जाएगी, ये खड़ी बोली की निभाई थी इन्होंने। अमीर खुसरो की हिंदवी रचना की भाषा यानी ठेठ खड़ी तथा ब्रज की है। उसने यानी ठेठ खड़ी बोली का प्रयोग पहलियों और मुकारियों के रूप में किया है। किसने, अमीर खुसरो ने। ठीक है, तो आंसर इसका सी हो जाएगा। 6 देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था। तो किसने देखा, देखिए एक तो अमीर खुसरो ने भी देखा था, और दूसरे कौन हो जाएंगे, निजामुद्दीन औलिया हो जाएंगे। वैसे इसका आंसर क्या होना चाहिए था, ए और बी होना चाहिए था इसका आंसर। ठीक है, इन दोनों ही 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था। सबसे पहले ये बलबन के मोहम्मद, किसके था, बलबन के जो पुत्र था मोहम्मद की सेवा में रहा था। जब ये मोहम्मद मंगलों द्वारा पकड़ा जाता और मारा जाता तो अमीर खुसरो
किसकी दरबार में चले जाते हैं, ये किसकी दरबार में जाते हैं, ये बलबन के दरबार में जाते हैं। फिर क्या खसरो के बाद में क्यूमर्स, अलाउद्दीन खिलजी, फिर बाद में जलालुद्दीन खिलजी के दरबार में जाते हैं। जैसे मुबारक खिलजी भी हो जाए, इनके दरबार में भी थे, और खुसरो खां के दरबार में थे, और गयासुद्दीन तुगलक के दरबार में भी थे। तो इन्होंने कितने 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था। ठीक है। 7 देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किस बादशाह के दरबार से संबंधित है। तो किसके दरबार में थे ये हो जाएंगे गयासुद्दीन बलबन के दरबार में थे। ठीक है। और सबसे पहले किसके दरबार में थे, तो ये मोहम्मद, जो बलबन का पुत्र था, बड़ा पुत्र था, मोहम्मद के सेवा में था पहले। बाद में ये मोहम्मद मंगोलों द्वारा मारा जाता है, और बाद में इनको जिसको अलाउद्दीन खिलजी को भी पकड़ा जाता है, पकड़ के ले जाते हैं, किंतु ये किसी तरह ये बचकर भाग आते हैं और बलबन की सेवा में चले जाते हैं ये। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 8 देखिए क्वेश्चन कह रहा है प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहे हैं। तो देखिए किसके दरबार में रहे हैं, तो ये किसके दरबार में रहे, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में भी रहे हैं। ठीक है। और इनकी रचना कौन सी है, खजाइन उल फुतूल है, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियान के बारे में वर्णन दे रखा है, इसी में ही है। ठीक है। और ये 16 वर्ष तक की इसमें घटनाओं का वर्णन मिलता है, किसमें मिलता है, खजाइन उल फुतूल में मिलता है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इल्तुतमिश की बात करें, देखिए इल्तुतमिश में यानी कौन थे कवि, मिराज सिराज है, जिसने क्या लिखी, तबकाते नासरी लिखी है। मोहम्मद बिन तुगलक ने के समय में किसने लिखी, बर्नी ने लिखी है। बर्नी ने क्या लिखी, तारीख़ फिरोजशाही लिखी है। ऐबक समय में किसने लिखी है, देखिए हसन निजामी ने लिखी है, क्या लिखी है, ताजुल मासिर लिखी है। ठीक है। तो ये भी याद रखें किसके किसके समय में इतिहासकार रहे हैं। तो आंसर इसका ए हो जाएगा। 9 देखिए क्वेश्चन कह रहा है, 9 क्वेश्चन कह रहा है अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था। तो किसका हो जाएगा, ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि था ये। अलाउद्दीन खिलजी की देखिए हमने उपाधि याद रखेंगे, इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें सल्तनत काल का युग कहा जाता है, इन्हें क्या कहा जाता है, सल्तनत काल का समुद्रगुप्त भी इन्हें कहा जाता है। ठीक है। शेरशाह सूरी की बात करें, जैसे मोहम्मद बिन तुगलक, इनके दरबार में देखिए हमने बताया था कौन है, बर्नी है, इन्होंने तारीख़ फिरोजशाही लिखी है। शेरशाह सूरी के ने क्या लिखी, शेरशाह सूरी के इतिहास की जानकारी हमें कहाँ मिलती है, अब्बास शेरवानी के मिलती है। और अब्बास शेरवानी ने क्या कहा है, शेरशाह सूरी के बारे में कहा है कि बुद्धिमत्ता अनुभव में वह दूसरा हैदर था। और किस में मिलती है जानकारी शेरशाह सूरी के बारे में, ये तज़किरात उल बकियात में मिलती है, तारीख़ रसीदी में मिलती है, जो मिर्जा किसकी, मिर्जा हैदर की है। ठीक है। हुमायूं की बात करें तो इनका इतिहास में क्या मिलता है, हुमायूं नामा मिलता है, जो गुलबदन बेगम ने लिखा था। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 10 देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि अमीर खुसरो को निम्नलिखित में से किसके शासनकाल से संबंधित हैं। तो किसके शासनकाल से संबंधित हैं, ये अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल से संबंधित हैं। ठीक है। और इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी है अलाउद्दीन खिलजी के शासन के इतिहास के बारे में, 16 वर्षों का इतिहास मिलता है इसमें, खजाइन उल फुतूल में मिलता है। और इन्होंने ही कहा है, और ये देखिए चित्तौड़ अभियान में भी गए थे, और इन्होंने कहा भी है, क्या कहा है, कि हिंदुओं का स्वर्ग सातवें में स्वर्ग से भी ऊंचा है। और देखिए इसामी और अमीर खुसरो ने ही बताया है कि राणा रतन सिंह पराजित होने के बाद अलाउद्दीन खिलजी की शरण में चले गए थे। ये कौन है इतिहास बताने वाले, ये इसामी हैं, और दूसरे कौन है, अमीर खुसरो हैं। ठीक है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 11 देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि अमीर खुसरो एक थे, तो क्या थे, ये कवि भी थे, इतिहासकार भी थे, संगीतज्ञ भी थे। ये क्या हो जाएगा, आंसर इसका डी हो जाएगा, ये तीनों थे। ठीक है। 12 देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी अथवा हिंदुस्तान शैली का जन्मदाता थे। तो कौन हो जाएंगे, ये अमीर खुसरो हो जाएंगे। ठीक है। कौन हो जाएंगे, अमीर खुसरो हो जाएंगे। खुसरो ने ही भारतीय पर्शियन यानी रागों का सुंदर मिश्रण किया है, और एक नवीन शैली ईमान, जिल्फ, साजगरी आदि को इन्होंने जन्म दिया है। और फारसी अरबी मूल के कई राग के इन्होंने शामिल किया है। ठीक है। अफ़ीक है, अफ़ीक की कौन सी हमने बताई थी, तारीख़ फिरोजशाही है, इन्होंने लिखी है। और तारीख़ फिरोजशाही देखिए इंग्लिश में अनुवाद किसने किया, एलियट एंड डाउन्स ने किया है। और बलबन से लेकर फिरोजशाह तुगलक के 6वें में 9 शासकों का उल्लेख मिलता है, किसमें, अफ़ीक की पुस्तक में।
इसामी की देखिए कौन सी है, इसामी कौन सी पुस्तक है, फुतुह सलातीन है। कौन सी है, फुतुह सलातीन है। इसमें अलाउद्दीन बहमन शाह के शासन के समर्पित है ये पुस्तक। ठीक है, तो यानी दक्षिण में विजयनगर के पास कौन था, बहमन शासक था। बहमनी शासक कौन थे, अलाउद्दीन बहमन शाह को ये समर्पित है पुस्तक। कौन सी, फुतुह सलातीन। किसने लिखी है, इसामी ने लिखी है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, अमीर खुसरो। 13 देखिए क्वेश्चन कह रहा है, 13 क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किसने हिंदी खड़ी बोली को जनक माना जाता है। तो किसे माना जाता है, ये अमीर खुसरो को माना जाता है। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। मलिक मोहम्मद जैसी की बात करें, मलिक मोहम्मद जैसी ने कौन सी लिखी, पद्मावत लिखी, अखरावट भी लिखी इन्होंने, आखिरी कलाम भी लिखी और 12 मासा भी इन्होंने लिखी। किसने, मलिक मोहम्मद जैसी ने। अब्दुल रहीम खान खाना की बात करें, ये अकबर के दरबार में थे, इन्होंने रहीम दोहावली लिखी है, नायिका भेद लिखी इन्होंने, सिंगार सोरठ भी लिखी इन्होंने। ठीक है, और इन्होंने ही फारसी में तुझ के बाबरी के नाम से इन्होंने बाबरनामा का फारसी में अनुवाद भी किया है। कबीर की बात करें तो कबीर देखिए, सभी कबीर की कौन कौन सी रचना है, देखिए साकी है, सबद है, रमैनी है इनकी रचना। ठीक है, 14 देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं का विद्वान था। तो कौन हो जाएंगे, ये अमीर खुसरो हो जाएंगे। अमीर खुसरो ने अनेक काव्यात्मक शैली में हिंदी का प्रयोग किया और फारसी में एक नई शैली सृष्टि की जो सबक ए हिंदी अर्थात हिंदुस्तान की शैली के नाम से प्रसिद्ध हुई थी। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 15 देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविताओं में भारतीय पर्यावरण में चित्रित किया है। तो ये कौन हो जाएंगे, अमीर खुसरो हो जाएंगे। और इनकी रचना कौन सी, नूर सिपह है, जिसमें भारत की जलवायु, पशु पक्षियों तथा धार्मिक जीवन की रचनाओं का विवरण दिया है। और इसी ग्रंथ में इन्होंने तुलना स्वर्ग के उद्यानों से की है भारत की। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अमीर हसन की बात करें तो ये इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें भारत का सादी कहा जाता है। ये चिश्ती सिलसिले से संबंधित है। इनके गुरु कौन थे, निजामुद्दीन औलिया थे। अबू तालिब कलीम की बात करें तो इन्होंने शाहजहाँ के समय में और इन्होंने फारसी में तुझे के बाबरी का अनुवाद किया था। ठीक है, फैजी हैं, फैजी देखिए किसके दरबार में थे, अकबर के दरबार में थे और इन्होंने संस्कृत भाषा में लीलावती का फारसी में अनुवाद किया था। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आज इतने क्वेश्चन रखते हैं, धन्यवाद।